एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी घर के काम को करने के लिए और इस टाइम तक सभी लोग चले गए हैं। आज बच्चों का एग्ज़ाम है तो बच्चे भी चले गए हैं। लगभग अभी 9 बजे का टाइम है। तो मैं भी चाय वगैरह पीने के बाद और अब लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो आज कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले काम हैं, वो आज मुझे निपटाने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देखा कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि कल शाम को हमारे यहाँ हुई थी बारिश। तो सुबह थोड़े से बादल थे, लेकिन अभी बादल हट चुके हैं, धूप खिली हुई निकली है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ धुल करके रख दिया है और सुबह सुबह दिखा रही हूँ आप सभी को घर का क्या हाल है। वैसे भी डेली का ही ये होता है, डेली जब सब लोग चले जाते हैं तो घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फैला हुआ है बरामदा, जहाँ सामने ही बड़ी सी बोरी रखी है और इस पे रखा हुआ है चावल और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि विंटर वाले हैं और मैंने धुल कर के रखे हुए हैं। और ये है अंदर वाला रूम। तो यहाँ पे भी ब्लैंकेट्स जो मैंने धुली है अभी, तो वो सारी सूख चुकी थी, तो सब ऐसे ही रखी हुई है और अभी मुझे यही सारा काम निपटाना है। तो सारा काम शुरू करने से पहले मैं पहले छत पे आ जाती हूँ गेहूँ डालने के लिए। और ये काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गेहूँ है ना वो सूखता रहेगा, बाकी काम फिर मैं बाद में करती रहूँगी। और वो सारे कपड़े वगैरह रखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए पहले मैं छत पे आ गई थी गेहूँ ले करके। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 10-12 केजी ही है, तो सूख जाएगा। और धूप तो वैसे भी निकली है, लेकिन थोड़े थोड़े बादल हो जा रहे हैं। तो इस टाइम पे तो वैसे भी ठंड नहीं है, धूप का असर जो है तेज़ रहता है। तो गेहूँ जब तक सूखेगा तब तक चलते हैं फिर नीचे, और नीचे करते हैं अपने घर के सारे काम, पूरे घर की सफाई। तो पहले तो बाहर वाले रूम का थोड़ा सा ये जो बेडशीट है इसको चेंज करेंगे। और ये बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, नीचे जो बिछी हुई है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो मुझे इन दोनों को चेंज करना है। तो इस वाले रूम से ही मैं सफाई जब भी करती हूँ तो यहीं से स्टार्ट करती हूँ, और इधर से स्टार्ट करते हुए जो जो रूम जो जैसे दिखता है ना फिर वैसे ही साफ़ करते हुए अंदर की तरफ जाती हूँ। तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ था मेरा, किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बर्तन वगैरह जो नाश्ते के थे वो सब रखे हुए हैं। तो मतलब सुबह का जो भी जितना भी काम रहता है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो पहले यहाँ की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है जो बेड पे लगी थी, और ये जो नीचे में बिछी हुई थी तो इसको भी चेंज करना है। तो ये जो कालीन बिछा हुआ है इसके साइड में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी सी आ जाती है, मतलब ये धूल मिट्टी नहीं है, ये कालीन से ही निकलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था। तो वही मैंने पूरा कालीन तो नहीं हटाया है, बस कॉर्नर से ही निकाल लिया है झाड़ू की सहायता से। और पहले तो यहाँ से इस वाले रूम को अच्छे से झाड़ू लगा करके साफ़ कर देंगे, इसके बाद बेडशीट बिछाऊंगी, नहीं तो फिर बेडशीट में ही गंदगी लग जाती है। तो अभी मैंने सिर्फ यहीं पे झाड़ू लगा करके साइड में कर दिया है, पहले इसकी बेडशीट बिछाऊंगी। और थोड़े से जाले वगैरह मैंने देख लिए हैं जो भी लगे हुए हैं, उनको भी साथ के साथ निकाल लेंगे। तो आज अच्छे से मैं सफाई करूंगी। और वैसे भी अब हमारे नए घर की शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़े थोड़े मेरे जो घर के ज़रूरी काम है वो भी मैं करती जा रही हूँ साथ साथ में, ताकि मुझे शिफ्टिंग के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी फ़िलहाल ये तो घर के डेली के काम हैं, ज़रूरी वाले काम हैं जो हमारे रोज़ के काम होते हैं, डेली की सुबह की सफाई वाले। तो बस यहाँ पे आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है और ये बेडशीट इस पर बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, बाहर वाला रूम तो साफ़ हो चुका है, सब कुछ अरेंज कर दिया मैंने, और अब आ जाते हैं बरामदे में। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सामान रखा है ना कि ये बरामदा कम स्टोर रूम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे पहले मैंने वॉशिंग मशीन हटाई है, और जितनी बोरियाँ वगैरह रखी थी ना वो मैं देख रही थी कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ। तो ये सामने रखा हुआ था बोरी, इस वजह से अच्छा नहीं दिख रहा था, तो वही मैंने कुछ डब्बे वगैरह जो रखे हैं इनको रख दूँगी टंकी के ऊपर। और साथ ही यहाँ पे एक सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो सिलेंडर इस टाइम पे यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर आते जाते जल्दी रहता है, यहाँ पे जल्दी से निकल जाता है, वरना किचन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अभी सिलेंडर को
हटा देंगे। और ये बोरी रखी हुई है गेहूं की, जिसमें से आधा भी मैंने धुल लिया है, आधा भी बचा हुआ है, तो इसको भी धुल लूँगी तो ये भी ख़त्म हो ही जाएगा। और प्लाई भी अभी रखी हुई है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देंगे चारपाई के साइड में। और ये जो बोरी है चावल की, जो सामने रखी हुई थी बहुत बड़ी सी, ये 50 किलो की बोरी है, इसको मैं रखूँगी सबसे किनारे। और मैं सोच रही थी इसको मैं निकाल करके टंकी में डाल दूँ, ये जो बड़ी सी टंकी दिख रही है सामने, लेकिन फिर याद आया कि फिर अभी शिफ्टिंग करनी ही है, तो ये सब कुछ बोरी में रहेगा ना, तो बांध करके ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैंने इसको टंकी में नहीं डाला। और वैसे भी फिर निकालना ही पड़ता अगर टंकी में डाल भी देती तो इसी वजह से मैंने नहीं डाला। और थोड़ा सा इससे चावल मैं निकाल लूँगी रोज़ के बनाने के लिए। तो जिस वाले डब्बे में मैं रखती हूँ डेली वाला, तो उसी में मैं थोड़ा सा ही निकालूँगी, 5-6 केजी के लगभग, वैसे इतना लगेगा नहीं। फिर जब मुझे दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें से थोड़ा सा ही निकालूँगी। और ये चावल हमारे गांव से आया है, तो घर का चावल है, इस वजह से ये बहुत अच्छा है। तो चावल को निकालने के बाद बोरी को मैंने अच्छे से बांध दिया है और इसी के ऊपर रख देंगे ये गेहूं वाली बोरी। तो ये तो हो गया चावल और गेहूं की बोरी एक साइड में। और अब ये सिलेंडर भी यहीं पे मैं रखूँगी। तो जगह ज़्यादा नहीं है घर पे मेरे, थोड़ी ही जगह है, मतलब इतना ही है जितना ये बरामदे में है साइड में। तो जो भी एक्स्ट्रा कुछ सामान होता है हम यहीं पर रखते हैं, इसके अलावा कोई स्टोर रूम के लिए जगह नहीं दिया गया है। तो अब ऐसे ही सारा सामान अरेंज करना है पड़ेगा। और वॉशिंग मशीन को भी रख दूँगी उसकी जगह पे। तो जैसे तैसे सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और अब बारी आती है ये सारे कपड़े समेटने की। तो ये जितने भी कपड़े रखे हुए हैं ये सारे विंटर्स वाले हैं, स्वेटर, जैकेट, स्कूल की, घर की, बच्चों की और हस्बैंड की, मतलब चारों लोग के हैं, सभी के स्वेटर्स वगैरह हैं। तो सबको मैंने धुल करके और सुखा करके और फिर मैं यहाँ पे रखी थी। और जो कपड़े पहले से भी थे, मतलब यूज़ नहीं आ रहे थे, वो सारे कपड़े तो लगभग मैंने सारे वुलन धुल करके और रख लिए थे सुखा करके। और ब्लैंकेट का इंतज़ार था कि ब्लैंकेट भी सूख जाए। तो फिर ये सारे कपड़े मैं एक साथ ही बेड के अंदर रखूँगी, तो जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ। और एक कमेंट बहुत पहले आया था कि आप विंटर के कपड़े कहाँ रखते हो, तो बस यही बताना चाह रही थी कि जो विंटर वाले हैं या फिर जो यूज़ में नहीं आते हैं, वो मैं बेड के अंदर जो स्टोरेज है ना उसके अंदर में रखती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने घड़ी करके रख लिए हैं। और जितने भी सॉक्स थे मेरे और बच्चों के, 3 लोगों के, तो सॉक्स ना अक्सर गुम जाते हैं, तो मैं इसी कैप के अंदर में डाल करके रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि गुमेगा नहीं। और अब चलिए सारा सामान अरेंज करते हैं बेड के अंदर। तो सबसे पहले तो अम्ब्रेला रख देते हैं। और ये अम्ब्रेला आज ही बच्चे निकाले थे, क्योंकि कल शाम से काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था और सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनको लगा कि कहीं बारिश हो ना जाए। वैसे हल्की हल्की बारिश हो भी रही थी। तो इस अम्ब्रेला को मैं रख देती हूँ अंदर जहाँ पर रखा रहता है। तो अभी मैंने बेड के सबसे साइड वाला हिस्सा खोला है और यहाँ पे मैं पहले ब्लैंकेट रखूँगी। और ब्लैंकेट का काम रहता नहीं है, जैसे जब ये विंटर होगी तभी निकलेगा, तो इस वजह से इसको मैं साइड में रखती हूँ। इधर साइड वाला ज़्यादा जल्दी नहीं खुलता है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें हमेशा होती है उन चीज़ों को मैं इधर वाले हिस्से में रखती हूँ जो सामने में है। तो ये है दोनों ब्लैंकेट, दोनों क्या 3 ब्लैंकेट है। तो इन सभी को मैं घड़ी करके और इसके बैग में डाल दूँगी। वैसे बैग एक का ही बचा है और एक का ना फट गया है, बाहर रखा हुआ था तो बच्चे खेल करके और फाड़ दिए। तो एक को मैं रख दूँगी बैग में। और जो 2 हैं इनको मैंने, एक पुरानी मेरे पास बेडशीट थी तो बेडशीट के ऊपर ही मैंने रखा हुआ है और ऊपर से फिर मैं वही बेडशीट लपेट दूँगी। तो ऐसे में क्या है ना कि इसके ऊपर धूल डस्ट नहीं पड़ेगी, वरना फिर बेड के अंदर भी हम अगर कोई सामान रखते हैं तो धूल डस्ट पड़ ही जाती है। और बस इसको भी मैंने कवर कर दिया है बेडशीट से और एक को मैंने बैग में डाल करके रख दिया है। ये तो हो गया ब्लैंकेट। और इस वाले हिस्से को अब बंद कर देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जो बेड का गद्दा है ना, तो 2 हिस्से में है, मतलब 2 अलग अलग हमने रखे हुए हैं, तो इस वजह से इसको इधर उधर करने में दिक्कत होती है, तो टाइम लग जाता है और अकेले ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर मैंने इधर वाला हिस्सा खोल लिया है।
तो अभी ये सारे कपड़े जितने भी थे पहनने वाले, ये सारे कपड़े मैं इधर ही साइड में रखूँगी, क्योंकि जब ठंडी आती है तो सबसे पहले पहनने वाले कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें फिर निकालने में दिक्कत ना हो। और बस इसको रख देंगे। और अभी मैं किसी बैग वगैरह में डाल करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब शिफ्टिंग होगी उस टाइम पे फिर हम इनको बैग में रखेंगे और निकाल करके ले जाना है। तो इसी वजह से अभी मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि ये सारे जितने भी कपड़े हैं घर में पड़े हुए थे तो अच्छे नहीं दिख रहे थे, इस वजह से मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है। बाद में मैं इनको बैग में रखूँगी। तो चलिए, अब सारे कपड़े जो है रख दिए मैंने और मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। मुझे लग रहा था 3-4 दिन से ही कि ये सारे कपड़े धुल करके और मैं इनको जल्दी से जल्दी रख दूं बेड के अंदर, क्योंकि यूज़ में नहीं आ रहे थे और ऐसे यहाँ पे रखे हुए थे ना चारपाई के ऊपर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो कपड़े रखने के बाद और अब बारी आती है सबसे लास्ट में किचन को क्लीन करने की। तो किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ और आज डीप क्लीन नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मैंने कपड़े से ही पोंछ दिया है। और बाहर जितने बर्तन वगैरह मैंने रखे थे नाश्ते के, वो सब भी कर लेंगे। तो सारा काम मेरा लगभग हो ही चुका है। और बच्चे भी आज आ जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, तो 12:30 बजे के लगभग बच्चे आ जाते हैं। तो मुझे ये भी था कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाऊं और सारा काम ख़त्म कर लूं, फिर बच्चे आएंगे और उनको भूख लगेगी। नाश्ता वगैरह वो लोग नहीं करके जाते हैं सुबह के टाइम पे, और एग्ज़ाम है तो टिफ़िन भी नहीं लेकर के जा रहे हैं। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी से अब सारा काम ख़त्म करके और अब जो है पोछा लगा लेते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि पूरा घर जो है साफ़ हो गया है। हर जगह मैंने कोने कोने से हर जगह की सफाई कर ली है। सबसे लास्ट में बारी आती है घर में पोछा लगाने की, और पोछा लगाने के बाद जो घर है ना वो एकदम से क्लीन हो जाता है। तो डेली मॉर्निंग में तो क्लीन करते ही हैं हम घर को, हर दिन सफाई होती है, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन में हर चीज़ को थोड़ा सा देख करके और सफाई अगर करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आती, और मतलब वो रखी रहती है और यूज़ में नहीं आती, तो फिर मन करता है कि अब इनको फेंक देते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और फ़ैन मैंने घर के चालू कर दिए, जितने भी हैं सभी। पोछा लगाते समय फ़ैन ऑन कर दो तो पैर के निशान नहीं बनते हैं और घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। तो सारा जितना भी क्लीनिंग का काम है वो मेरा अब हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं घर कितना सुंदर दिख रहा है। तो पहले कैसे दिख रहा था और अब कैसे दिख रहा है। पहले एकदम से बिखरा हुआ था सुबह सुबह, और यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है। तो साफ़ होने के बाद तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो कोई सामान हो या फिर घर की सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ना जितने भी कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये डेली में पहनने वाले कपड़े हैं। तो एक टब में मैंने रखा हुआ है और वो सारे डेली के कपड़े हैं। तो बस देख सकते हैं अभी सारा घर जो है क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर भी किचन क्लीन हो गया है। बर्तन अभी मैंने नहीं सेट किए हैं, और दूध भी आ चुका था तो उसे भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और पूरा घर क्लीन हो चुका है मेरा अब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सारा काम हो चुका है और सफाई वगैरह हो चुकी है, और अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30। और मैं भी आ चुकी थी किचन में, क्योंकि मैंने बताया ना कि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, उनकी छुट्टी हो चुकी है। और जैसे ही बच्चे आते हैं ना स्कूल से, उसके बाद वो तुरंत से खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है। तो उनका अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो आके अपना बैठ जाते हैं पेपर वगैरह लेकर के, और देखते हैं कि कितना क्या हुआ, आज का कैसा गया एग्ज़ाम। तो बस उसी में थोड़ा सा 10-5 मिनट टाइम लग गया, और इसके बाद मैंने उनको बोला हाथ पैर धो लो और खाना मैं निकाल देती हूँ। तो दाल चावल बच्चे नहीं खाएंगे, उनको ना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो कभी कभी ही खाते हैं, बस ज़्यादा रोटी सब्ज़ी ही खाते हैं। तो सब्ज़ी मेरी सुबह की बनी थी, जो मैं सुबह नाश्ते में बनाई थी वही मेरी सब्ज़ी बनी थी, और साथ में मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। तो अब मैं भी अपने कपड़े वगैरह जो भी धुली थी ना, तो ये सब डाल देती हूँ बालकनी में। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस ये डेली वाले हैं बच्चों के और मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।